ये ख्याति प्राप्त किए हुए कारपोरेट ट्रेनर एवं मैनेजमेंट ट्रेनर भी हैं। फिर बाबा ने आपको विशेष चीन में जाकर परमात्म सेवाओं का बीज बोने के निमित्त बनाया। तो आप चाइना के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। आप चाइना के डायमंड कल्चर ग्रुप के फाउंडर भी हैं। तो ऐसी महान हस्ती हमारे बीच में है। दीदी जी का शब्दों से स्वागत करते हुए कुछ पंक्तियों के द्वारा मैं कहना चाहूंगी कि हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपते मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए हमारे संगठन में तो जैसे पुरुषार्थ को और ऊंची उड़ान मिल गई। तो आज दीदी जी हम सभी के बीच में ब्राह्मण जीवन में रमणीकता इस विषय पर ध्यान केंद्रित कराएंगे कि कैसे हम अपने ब्राह्मण जीवन में हमेशा उमंग उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहें और केवल शेड्यूल लाइफ ही ना रह जाए, बल्कि हम हर दिन नया अनुभव करते हम आगे बढ़ते चले। तो अभी हम आदरणीय दीदी जी से सुनेंगे। 8:45 तक हम दीदी जी के अनुभवों का लाभ लेंगे। फिर 8:45 से 9 बजे तक जो भी आपके प्रश्न उत्तर है तो वो आप पूछ सकते हैं दीदी जी से। तो अभी मैं दीदी जी को आमंत्रित करूंगी कि अपने अनुभव हम सभी के समक्ष रखें। आदरणीय सपना दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मनीषा बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, ब्राह्मण जीवन में रमणीकता। हो सकता है कभी कभी ऐसा लगता हो कि हम सभी का बहुत सुंदर अनुभव है जब भी हम ज्ञान में चले हैं। एक एक बाबा के बच्चे का विशेष अनुभव है, और अगर एक एक से पूछें अनुभव की गाथा तो हर एक का एक एक शास्त्र तो बन सकता है। इतने सुंदर अनुभव अनुभूतियां हम सबकी हैं। लेकिन चलते चलते अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, वो भी हमें मालूम है, बाबा ने बताया भी हुआ है कि भिन्न भिन्न प्रकार से माया भी आएगी, और जितना जितना आपकी स्थिति ऊपर जाएगी उतना ये पेपर, ये टेस्ट और बड़े होते हैं। लेकिन एक और बात जो बहुत सूक्ष्म है, जब हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी स्थिति ऊपर जाती है पेपर बड़े होते हैं, और बड़े और कड़े। लेकिन बड़े और कड़े का मतलब ये नहीं है कि स्थूल रूप में ही पेपर आते हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप में जो एक बहुत पॉपुलर काइंड ऑफ एग्जाम है, पेपर है, वो ये है कि चलते चलते थोड़ा सा अलबेलापन, चलते चलते थोड़ा आलस, या फिर एक अलग प्रकार की माया। थोड़े दिन पहले कोई बाबा के बच्चे बात करते करते कहते ये क्या बात हुई, एक ही रूटीन, एक ही रोज वही, कुछ न्यूनेस नहीं है, कुछ नवीनता नहीं है। और शायद ऐसा बहुतों को लगता होगा, एक स्टीरियोटाइप हम रूटीन फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको अपने अनुभव से एक बात बताऊंगी, क्योंकि लौकिक में भी ऐसा होता है। कुछ टाइम एक जॉब, एक प्रोफेशन में और एक ही तरह का रूटीन फॉलो करने के बाद, और आज के जमाने में ये चीज ज्यादा होती है, क्योंकि हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन इनपुट्स मिल रही हैं, तो इसलिए ऐसे लगता है कि कुछ नया होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। और दूसरी बात, फ्रीडम चाहिए। आई डोंट वांट बॉन्डेज, कि मेरे को उसी रूटीन में बंधना नहीं है। सो अपने हिसाब से मुझे करना है बाबा को याद, लेकिन मुझे अपने हिसाब से करना है। क्यों नुमा शाम मुझे 6:30 to 7:30 ही करना है?
क्यों मुझे वही टाइम पे और मुझे क्यों बैठना ही है, हम तो घूमते फिरते चलते फिरते भी तो कर सकते हैं। तो ये जो अंदर से एक चैलेंज आता है, और ये जो चैलेंज है अलग अलग प्रकार से आएगा कि हम अपने हिसाब से करेंगे ना। एक तो सबसे पहली बात, जैसे हम चले ज्ञान में, और बहुत सारे जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हैं, एंड आई बिलीव कि आप सब जो सुन रहे हैं अच्छे पुरुषार्थी बाबा के बच्चे, इसीलिए तो बैठे हैं ना स्पेशल टाइम निकाल करके भी। और हमने जब शुरू में सुना कोई भी चीज, जैसे जैसे नई धारणा की बात सुनी, ज्ञान की बात सुनी, रूटीन की बात, भले वो अमृत वेला की बात थी, नुमा शाम की बात थी, या इवन देख करके पुराने भाई बहनों को, अपने आप ही हमने सोचा कि मुझे भी वाइट ड्रेस सिलवाना है, मुझे भी ऐसा ही, मुझे भी बैज चाहिए जल्दी से, उसके लिए जो भी कंडीशंस हैं वो हम फुलफिल करेंगे, हमको भी बैज लेना है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हमको इंस्पायर कर रही थी, और हर दिन कुछ नया मिल रहा था ना, और वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक ये फीलिंग कि मुझे कुछ प्राप्ति हो रही है, कुछ नया, और उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार थे। फिर अब उसी चीज के लिए, जिसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार थे, जिसके लिए हमको ये लगता था कि यस यही बनना है, मुझे ऐसा ही फॉलो करना है, जैसे ये करते हैं ना सब दीदियां, ऐसे ही मुझे करना है। हुआ था ना ऐसा देख करके, हम सबका ऐसा ऐसा अनुभव है। वही चले हैं जिनको परिवार अच्छा लगा था, जिनको ज्ञान तो अच्छा लगा ही था, ज्ञान की तो एक बात है, लेकिन हर चीज रूटीन की जो थी वो हमें दिल से पसंद आई थी, दिल से पसंद करके हमने उसको फॉलो किया। लेकिन हमारे मन का एक जो संस्कार है कि एक ही चीज में बोर हो जाता है, एक ही चीज को रोज करते करते ना बोर हो जाता है। और इस वक्त दुनिया का वाइब्रेशन है बोर होने का। आप जानते हैं अभी जो दुनिया का वाइब्रेशन चल रहा है ना, वो बहुत जल्दी बोर होते हैं। पहले क्या होता था कि कोई भी चीज, चाहे वो संबंधों की बात थी या कोई भी चीजों की बात थी, कोई चीज 5 साल के बाद 10 साल के बाद पुरानी होती थी, अभी 5 दिन के बाद पुरानी हो जाती है। उसका जो शौक, उसका जो क्रेज, तो ये वाइब्रेशन है दुनिया के अंदर। फिर कुछ नया चाहिए। एक छोटे से बच्चे को भी अगर कोई टॉय नया देकर देते हैं तो वो बच्चा भी, वाइब्रेशन है, देखिए हर ऊपर से लेके नीचे तक, बड़े से लेके छोटे तक वातावरण बना हुआ है, बोर हो जाते हैं। तो वो वाइब्रेशन हमारे आसपास ही है ना, क्योंकि हम पुरानी दुनिया में बैठ के नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। हम रावण राज्य में बैठ के राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। तो उसी दुनिया में रह करके उस दुनिया का वाइब्रेशन थोड़ा बहुत टच तो ब्राह्मणों को भी होता है। तो फिर ये वाले थॉट्स आते हैं कि कुछ नया चाहिए। एक्चुअली ये रियलिटी भी है। अगर मुझे आनंद नहीं आ रहा है किसी चीज में, और मेरा एक अगर सिर्फ रूटीन बन गया है, और हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे करना है, तो थोड़े टाइम के बाद वो रूटीन फॉलो करना भारी लगने लग जाएगा। फिर भारीपन से करेंगे, जबकि आना चाहिए था आनंद। संगम युग मौजों का युग है, तो वो मौज का अनुभव मुझे हो रहा है क्या? मौज का अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मैं रात को सोती हूँ, सुबह को जब उठती हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं जल्दी से भाग के क्लास में जाऊं और मैं जा करके देखूं आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है। या फिर मुझे ये लगता है कि मुरली तो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, मुरली तो मिल ही जाएगी,
और जब इजीली अवेलेबल होती है तो बहुत ऐसे भी हो गए बाबा के बच्चे, फिर तो कभी भी सुन लेंगे। लेकिन ये वाला जो उमंग है ये बना रहे कि मेरे को अंदर से ये एक जिज्ञासा कि आज बाबा ने क्या कहा है, मेरे लिए क्या कहा है। मेरे लिए चिट्ठी आई है बाबा की। जिस वक्त 7 डेज कोर्स पूरा किया था और लास्ट में कोर्स में ये बताया गया था कि अब इसके बाद आपको भगवान की चिट्ठी आती है आपके लिए, वो सुनाई जाएगी कल। तो क्या था अंदर से क्रेज कि देखें तो क्या होती है भगवान की चिट्ठी, क्या होती है। गॉड का लव लेटर है, आपके लिए पर्सनल है। तो वो वाली जो फीलिंग थी, वो ही वाली फीलिंग मेरी सदा काल के लिए बनी रहे। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि जो एक चीज है, बाकी तो चीजों में हमारी जो स्थिति हम लेकर के आए थे बाबा के पास और जो आज हमारी स्थिति है उसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है हर एक का, चाहे किसी को कितना भी समय हुआ है। लेकिन एक चीज जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, और वो है हम जब आए थे हम अपने लिए आए थे। हम अपने लिए आए थे, चाहे कोई बहुत ही खराब स्थिति में था, बहुत वीक पॉइंट पे था अपने लाइफ के, या फिर कोई जिज्ञासा से आया था, रियली भगवान को जानने की इच्छा थी। कोई आया था, बहुत से ऐसे जीवन में परिस्थितियां थी जिसका आंसर चाहिए था, उन क्वेश्चंस का आंसर चाहिए था। बहुत देर से भक्ति कर रहे थे, सर्च कर रहे थे, तलाश कर रहे थे भगवान को, और वो पाने की इच्छा से आए थे। आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। तो जिस भी संकल्प से आए थे, जिस भी इच्छा से आए, हम अपने लिए थे, राइट। कहीं चलते चलते रास्ते में किसी और को तो नहीं देखने लग गए हैं, ये चेकिंग करना है। क्योंकि जब हमने कहा रमणीकता लानी है, यहाँ पे रमणीकता का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि मुझे कुछ नया नया करना है। वो नया करने का भी टेंशन हो जाता है कभी कि कुछ नया तो हो नहीं रहा है। हमारे लिए तो हर दिन नया है। अगर हमारे से आप पूछो कि एक मुरली जो हमने कई बार भी पढ़ी हुई है उसको भी दोबारा पढ़ते हैं तो वो भी बहुत सुख का अनुभव देती है और ऐसे लगती है कि पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि आप उसे एक नए पर्सपेक्टिव से, एक नए नजरिए से आप उसे सुन रहे होते हैं। तो चीजें तो वही हैं, लेकिन कौन सी चीज है जो मुझे वो एक इंटरेस्टिंग अनुभव, अगर मेरे को नहीं हो रहा है, आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है, तो क्या मेरी स्थिति में, मेरी चलते चलते एक कोई फेज मेरे लाइफ में ऐसा आया कि कभी मुझे ये लगने लगा हो? अगर नहीं लगा है अभी तक भी, बहुत अच्छा कई नए नए बच्चे भी हैं बाबा के, तो हम देख रहे हैं। लेकिन आगे चल कर के भी कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आ जाए। आवाज क्लियर है ना? जी दीदी, आवाज क्लियर। तो ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन नहीं आ जाए, उसके लिए ही हम ये चीजें पहले कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे एक चीज हमने बात की कि कहीं स्वदर्शन चक्र चलते चलते पर दर्शन चक्र तो नहीं चलने लग जाता है कभी। थोड़ा भी किसी के बारे में चिंतन चला, या कोई क्या करता है और क्या कहता है, कभी कभी हम बहुत क्यूरियस होते हैं, हमारे अंदर बहुत जिज्ञासा होती है कि हम कुछ नया सीखें। लेकिन अगर राइट वे में और राइट चैनल से नहीं सीखते, वरना राइट पर्सन से कांटेक्ट नहीं करते हैं और किसी गलत व्यक्ति से कांटेक्ट हो जाता है, तो फिर
वो डायरेक्शन चेंज होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। इसलिए जो भी मर्यादाएं बाबा ने बताई है ना, उसको तो हम आंख बंद करके फॉलो कर सकते हैं। अगर हमको, आप ये सोचते हो कि मुझे लॉजिक बताओ, कई बार ना कहाँ पर थोड़ा डाउनफॉल आता है, जहां पे हम ये कहते हैं कि ये धारणा क्यों है, ये तो बंधन है, या फिर कोई चीज ऐसी लगती है कि ऐसे ही क्यों करना है, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो जहां पे भी हम अपनी बुद्धि को बीच में अपनी इंटेलिजेंस को मिक्स करते हैं ना, इंटेलिजेंस को जैसे ही आपने मिक्स किया बीच में, वो इंटेलिजेंस कौन सी है? आपको पता है रावण बहुत इंटेलिजेंट था, आज तक भी उसका गायन है कि बहुत बुद्धिमान था, बहुत इंटेलिजेंट था। और यहाँ पर बाबा के पास इंटेलिजेंस की तो बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है प्योरिटी की, बात हो रही है दिव्यता की, डिविनिटी की, बात हो ही नहीं रही है इंटेलिजेंस की। तो अगर हम अपनी इंटेलिजेंस को ज्यादा यूज करते हैं तो फिर वो जो डिवाइन इंटेलेक्ट है, जो भगवान ने दी है दिव्य बुद्धि, वो दिव्य बुद्धि फिर यूज नहीं हो पाती है। और दिव्य बुद्धि जो है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत अनुभव कराती है। दुनिया में लोग ना स्मार्ट, इंटेलिजेंट, वो दुनिया वाली जिसको स्ट्रीट स्मार्ट बोलते हैं आजकल लोग, वो वाली समझ तो चाहिए ही नहीं थी। तो बीच में हमारी कहीं ना कहीं वो वाली समझ तो नहीं आ रही है, और वो वाली समझ के अनुसार अगर हम कोई भी चीज को, बाबा की बात, सिस्टम की बात, बहनों की बात, दीदियां जो है निमित्त है उनकी बात, या कोई भी यज्ञ के नियम मर्यादाओं की बात को अगर हम लौकिक इंटेलिजेंस के आधार से जज करते, तो वहां पर ही फिर खामियां दिखनी शुरू हो जाती। क्यों? इधर चल रही है रावण की सरकार और इधर स्थापन हो रहा है राम राज्य। जो यहाँ है वो वहां नहीं है। बाबा कितनी बार कहते हैं जो चीजें यहाँ है वो वहां नहीं है। जिस हिसाब से ये राज्य चलता है, हम तो कई बार ये भी बहुत सुंदर चिंतन चलता है, जो इस दुनिया में राज्य करने के लायक है अभी, वो उस दुनिया में राज्य करने के लायक नहीं है, क्योंकि वहां की क्वालिफिकेशन अलग है, यहाँ की क्वालिफिकेशन अलग है। तो सबसे सुंदर ब्राह्मण जीवन की में जो आनंद का, मौज का, एक सुख का अनुभव जो हम कर सकते हैं, वो है बिल्कुल भोलानाथ के भोले बच्चे बन करके। आप सोच रहे होंगे रमणीकता, क्रिएटिविटी, कुछ नया नहीं। सबसे बड़ी नवीनता है हमारी प्योरिटी और हमारी इनोसेंस। तो जितना भोलापन, जितने बाबा के सामने हम बस सरल बन जाते हैं, उतना नए नए अनुभव हम बाबा को अलाउ करते हैं कि बाबा हमको नए अनुभव रोज करा पाए। अब मैं बैठी हूँ बहुत कि आज मुझे यही अनुभव करना है, ठीक है, मुझे सारे अनुभव करने हैं, सारे गुणों का, सारे शक्तियों का, लेकिन बाबा रोज मेरे लिए कोई ना कोई विशेष सौगात लेकर के आते हैं। तो मैं बाबा के सामने बैठ करके अगर सिर्फ ये कहती हूँ कि बाबा आई एम अवेलेबल, बाबा आई एम प्रेजेंट, बाबा हम हाजिर हैं। जैसे हम क्लास में आए, हम अमृत वेले आए, हम शाम को आए, बाबा प्रेजेंट, मैं हाजिर हूं। तो जैसे ही मैंने ये कहा, मतलब आप सोच के देखिए, लौकिक में भी एक माता पिता या कोई जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, बच्चा आकर के सिर्फ ये कहता है मैं हाजिर हूं, आप बोलो क्या करना है। तो एक तो जैसे ही आपने ये कहा ना, बाबा आई एम प्रेजेंट, मैं हाजिर हूं, तो आपकी बुद्धि हो गई सरेंडर। तो जैसे ही बुद्धि सरेंडर हुई, तो बाबा
जो देना चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं, वो कुछ नया नया आपको भी नहीं पता। बहुत सारे सरप्राइजेस हो सकते हैं, बहुत सारी नई चीजें हो सकती हैं जो बाबा ने आज आपको टच करनी है। अब ये मुझे डिसाइड करना है कि मुझे बाबा को करने देना है बाबा का काम, या बीच में इंटरफेयर करना है। तो ये मुझे डिसाइड करना है। बीच में इंटरफेरेंस होती है कि बाबा आज मुझे आप यही अनुभव कराओ, वो भी कर सकते हैं हम बीच बीच में। हमें सारे संबंधों का अनुभव करना है, हमें बाबा से सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का अनुभव करना है, हमें वो सारी अनुभूतियां करनी है। लेकिन उसके साथ साथ सूक्ष्म रूप में मुझे अवेलेबल रहना है। और दूसरा, जैसे बाबा ने बोला हुआ है, मुरली सुनना, पढ़ना, नोट करना, पॉइंट्स निकालना, ये सारी बाबा ने बताई हुई है मुरली में विधियां। अब ऑनलाइन में बहुत कुछ अवेलेबल हो गया ना, अभी क्लासेस भी हैं, अभी कितनी तरह के माना योग के भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। लेकिन मुझे अपने लिए डिसाइड करना है, मुझे अपने लिए चूज करना है, क्योंकि सिर्फ सुनना सुनना और भरना नहीं है, लेकिन सुन करके मेरे पास चिंतन करने का भी समय होना चाहिए। कोई कोई का सारा समय ये ईयरफोन लगा रहता है, सारा समय ईयरफोन जो लगा रहता है, हमारे अच्छे इनपुट्स जा रहे हैं, एटलीस्ट हम दुनियावी बातों में नहीं जा रहे हैं, हम अच्छी बातें सुन रहे हैं, हम बाबा की बातें सुन रहे हैं। लेकिन जो दूसरी डायरेक्शन है बाबा की, कि सुन करके उसके ऊपर मंथन और चिंतन भी करना है। आप में से कौन कौन है जो मुरली सुनते नोट्स बनाते हैं? तो हर चीज का जो है, जो भी बाबा ने डायरेक्शंस दिए हुए हैं ना, वो हर डायरेक्शन का महत्व है। बाबा ने कहा है नोट्स बनाना है, और साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हम इस चीज को देखें, साइकोलॉजी ये कहती है कि जब आप कोई चीज अपने हाथ से लिखते हैं, जिनको लिखना आता है एटलीस्ट, जब आप अपने हाथ से लिखते हैं तो 80% आपके सबकॉन्शियस में जाता है, 80% कम नहीं होता। और ये सिर्फ एक बार लिखने से, चाहे आप उस नोटबुक को दोबारा भी खोल के नहीं देखो, देख रही हूं मैं, नोटबुक दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा। तो चाहे आप उस नोटबुक को दोबारा भी खोलकर नहीं देखें, लेकिन जैसे ही आपने नोट्स बनाए, वो आपकी बुद्धि में प्रिंट हो रहा है। और जब भी कोई परिस्थिति आएगी, हम कहते हैं ना, कोई भी बात आए, आपका उमंग डाउन हो, तो अगर आपने सुनते सुनते मुरली, कभी कभी कोई बात ऐसी होती है जो आपको एकदम उमंग में लाती है, एकदम खुशी में लाती है, होती है ना बाबा की कोई कोई पॉइंट्स जो आपको नशे में लेकर आती है। तो वो जो खुशी में, मुझे जो पॉइंट खुशी में लाई थी, मुझे जिस पॉइंट से एकदम उमंग आया था, मेरी स्थिति जब डाउन थी, सुनते ही एकदम से अप हुई थी मेरी स्थिति, तो वो वाला पॉइंट्स तो मुझे अलग से अपनी डायरी में अपने हाथ से नोट करनी है। और जब मैं ये कह रही हूँ कि मुझे अपने हाथ से नोट करनी है, माना हाथ से करनी है, लैपटॉप में, मोबाइल में, आईपैड में नहीं, नोटबुक में, नोटबुक में नोट्स लेने हैं, क्योंकि उसका महत्व है। ये डायरेक्टली आप जब उसको लिखते हैं, आपके अंदर सबकॉन्शियस में जाती है। और मेरे पर्सनल अनुभव से मैं बता रही हूँ, और शायद आप में से भी कईयों ने ये अनुभव किया होगा, कि जब कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में होती है, या कभी आप थोड़ा इतना अच्छा चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने लिखे हुए जो नोट्स हैं उसको जब आप खोलते हैं ना,
अव्यक्त मुरली की बुक खोलते हैं या कोई और पुरानी मुरलियां या कोई ज्ञान अमृत मैगजीन निकालते हैं, उसमें भी हमें पॉइंट मिलता है। लेकिन अगर अपने लिखे हुए नोट्स को हम खोलते हैं ना उस वक्त, तो वो एकदम से आपको वो स्मृति दिलाते हैं जो लिखते हुए आपकी फीलिंग्स उस पॉइंट के साथ जुड़ी हुई थी ना। आपने भले सिर्फ एक सेंटेंस लिखा था, लेकिन उस सेंटेंस को लिखते समय जो आपका भाव था, जो आपके अंदर फीलिंग आई थी, जो आपके अंदर उमंग आया था, वो उस वक्त जागृत होगा। तो जो उमंग आपके अंदर आया होगा, उस वक्त वो दोबारा से इमर्ज हो जाएगा जैसे ही आप उस पॉइंट को फिर से पढ़ते हैं। किसी और का लिखा हुआ या फिर प्रिंट हुआ वो भी है, वो अलग है, लेकिन बात कर रहे हैं खुद अपने हाथ से नोट्स बनाने की। अब बाबा ने कहा कि जैसे आज बाबा ने कहा, अगर सर्विस नहीं करते तो जरूर डिससर्विस करते होंगे। अब ये बात सोचने की है। हम बहुत सहज भाव से अगर सिर्फ ये कहते हैं कि हम अभी तो पहले अपनी स्थिति तो बना लें फिर सेवा करेंगे, या फिर कोई कह देते हैं कि मुझे नहीं आती है सेवा करनी, नहीं आती है, या मेरे पास समय नहीं है। लेकिन बाबा ने तो कई प्रकार की सेवा बताई हुई है। मैंने जो खुद अनुभव किया है, अमृत वेला और अमृत वेले के तुरंत बाद मुझे नोटबुक पेन चाहिए ही चाहिए। शुरू से लेकर के जब से ज्ञान मार्ग में आए हैं, बाबा के पास आए हैं, अमृत वेले के बाद नोटबुक पेन चाहिए ही है। क्योंकि वो जो बीच का टाइम है, अमृत वेले और मुरली के बीच का जो समय होता है, मीन्स अमृत वेले के तुरंत बाद बहुत अच्छी अच्छी टचिंग्स बाबा से मिलती हैं। लेकिन उसको हमें एक तो कैच करने के लिए उस वक्त अपने साइलेंस को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम एकदम से बातों में या आवाज में आ जाएं। जितना हो सके साइलेंस को मेंटेन करके रखें हम, तो हम वो कैच कर सकते हैं बाबा से। और उस वक्त की टचिंग को भी नोट करें। एक तो नोट्स की बात हुई थी कि जो हम मुरली सुनते हैं या क्लास में पॉइंट हमें टच हुआ, हमने जो सुना, और एक है जो उस वक्त की टचिंग है। योग में शाम को योग के बाद, मॉर्निंग में योग के बाद, जैसे बैठ के जब आपने योग किया था जब भी, तो उसमें जो आपको टचिंग हुई है, जो अनुभूति हुई है, उसको लिखना। तो ये जो टचिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये वाले नोट्स हमारी, जैसे बाबा ने जो आज कहा सर्विस की बात कही, सर्विस में काम आते हैं। फिर जब बाबा ये कह रहे हैं कि अगर सर्विस नहीं करते तो डिससर्विस करते होंगे, किस किस को अंदर चिंतन चला इस बात का। कोई नए नए बच्चे भी हैं बाबा के, मतलब अगर हम ज्ञान नहीं सुना रहे इसका मतलब हम डिससर्विस कर रहे हैं। इसका मतलब हम डिससर्विस कर रहे हैं। सोचने की बात ये है कि अगर हम सारा दिन में कितनी सारी बातें करते हैं ना, कितनी बातें करते हैं, लेकिन कोई कोई कहेंगे कि हम ज्ञान नहीं सुना सकते हैं। तो अगर हम ज्ञान की बात नहीं सुना रहे तो हम कुछ तो सुना रहे हैं, और हम अगर कुछ सुना रहे हैं माना कुछ और सुना रहे हैं ज्ञान के अलावा, तो वो व्यर्थ, कहीं ना कहीं व्यर्थ के खाते में जा रहे हैं। या यूं ही कोई बात कर रहे हैं, है खुशी की बात, जोक सुनाया, लौकिक रीति का जोक सुनाया, क्योंकि बात तो रमणीकता की हो रही है ना, कि रमणीकता लानी है, खुशी में रहना है, खुशी देनी है। आपने जोक सुनाया, आप खुश भी हुए, सबको भी आपने खुश किया, लेकिन उसमें दिव्यता थी, डिविनिटी थी? डिविनिटी नहीं है ना, दिव्यता नहीं है।
तो क्या हुआ, वो आपके बात पर जो भी आपने एक ह्यूमर लाने के लिए, थोड़ा खुशी का माहौल बनाने के लिए जो आपने बात की, उसको उन्होंने भी एंजॉय तो किया, लेकिन वही आत्माएं बाद में सोचती है कि ये रोज मेडिटेशन करते हैं, ये बोलते हैं भगवान पढ़ाते हैं हमको, बातें तो साधारण ही करते हैं, वो खुश भी हो रहे हैं ऊपर से, लेकिन आपके अंदर जो वो अलग देखना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं, वो नहीं दिखाई दिया। तो उस भाव से अगर हम देखें तो सर्विस हुई या डिससर्विस हुई? सर्विस नहीं हुई, वो तो श्योर है कि सर्विस नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ फिर अगर सर्विस नहीं हुई? तो ऐसे ही हर बात में अगर साधारणता भी है तो भी फिर वो डिससर्विस के खाते में चलेगी। तो सेवा से जो हमारे अंदर एक उमंग आता है, जैसे ही आप किसी भी प्रकार की सेवा के अंदर, यज्ञ सेवा में जब आप इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें आपके अंदर अपने आप क्रिएटिविटी भी आती है, आपका उमंग भी बढ़ता है, और आपको ये लगता है कि हम भगवान के कार्य में काम आए, कि भगवान को हम अपने काम के नजर आए। तो ये कितनी खुशी की बात होती है ना। इसलिए कोई कोई बाबा के बच्चे आते तो खुद बोलेंगे कि दीदी कोई सेवा दो, कोई सेवा दो, कोई सेवा दो। क्यों? और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपने लौकिक में, अपने घर में कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन बाबा ने एक बार तो ये भी कहा था कि ये सेवा खिलौने दिए हैं बाबा ने, लेकिन ये खिलौने भी बहुत जरूरी हैं। खिलौने जो है उससे भी आपको एंजॉयमेंट होता है ना, खुशी मिलती है, खुशी बढ़ती है। तो इसलिए जो सेवा का टूल है, इसमें बहुत कुछ हो रहा है, अपनी प्रोग्रेस हो रही है। जो जो आत्माएं भी सेवा में लगी हैं, एक तो वो सालों साल अखंड हो जाती है स्थिति उनकी, उनके टूट करके माया के पास जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो जितना ज्यादा यज्ञ सेवा के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जैसे ही आप सेवा में आते हैं, हमने वो भी देखे जो बिल्कुल नए नए आते ही सेवा में लग गए, और उसके कंपैरिजन में वो भी देखे जिनको के कई साल हो गए, लेकिन आते हैं, बस क्लास करते हैं, चले जाते हैं, आए, मुरली सुनी, चले गए। और वो जो अभी नया, इसको 10 साल हो गए और उसको अभी 10 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन वो ज्यादा परिवार के भी नजदीक संबंध में, बड़ों के भी नजदीक संबंध में, यज्ञ में भी आपस में एक कनेक्शन, और बाबा के घर के प्रति ये फीलिंग कि ये मेरे बाबा का घर है, मेरे बाबा का घर माना मेरा घर है। तो वो जो फीलिंग आती है, उसमें जो खुशी मिलती है, उसमें कहाँ उमंग नीचे आने की बात है। आपका घर होता है जैसे कोई चीज, उसमें आपको अपने आप लगता है अब मैं इसमें, जैसे आप अपने घर में टेबल लगाया आपने, पहले आप टेबल लेके आएंगे, उसके बाद आप बैठेंगे, फिर आपको थॉट आएगा इसके ऊपर अच्छा सा टेबल कवर भी होना चाहिए। अरे कोई और आके थोड़ी सिखाता है आपको, आपका घर है। फिर आपको लगता है इसके ऊपर एक छोटा सा फ्लावर वास भी होगा तो और अच्छा लगेगा। तो ये अपने आप आता है ना। तो जहां अपनेपन की फीलिंग है, वहां पे क्रिएटिविटी भी आएगी, वहां पे इंटरेस्ट आएगा, वहां पे कुछ करने में सुख मिलेगा, खुशी बनी रहेगी और बढ़ती जाएगी। एक बार भ्राता जी अमीर चंद भाई साहब एक बार सुना रहे थे कि शुरू शुरू में जब हम आए तो जैसे मॉर्निंग क्लास में आते थे, मॉर्निंग क्लास में आए, फिर दादियों ने बताया नुमा शाम योग में भी आना है। मनोहर दादी थे उनके टीचर। तो
दादी कहते थे नुमा शाम का ऐसे, तो वो भी शुरू कर दिया। फिर कहते कि एक दिन योग के बाद दादी ने मुझे बुलाया। शाम के योग के बाद दादी ने पूछा, बाबा से कितने संबंध हैं तुम्हारे? तो मुरली में तो सुना है, तो सभी रिपीट करते हैं ना, बाप, टीचर, सतगुरु। तो दादी कहती मुझे तो नहीं लग रहा है, मुझे तो लग रहा है बस टीचर और सतगुरु वाला संबंध जोड़ा है, बाप वाला तो जोड़ा ही नहीं है। तो कहते मुझे समझ नहीं आया। फिर दादी ने कहा सुबह क्लास में आए, सुबह तो टीचर के रूप में है बाबा, तो स्टूडेंट बन के आए, मुरली सुनी, चले गए। फिर नुमा शाम योग के समय आए, सतगुरु रूप में सतगुरु से वरदान लिए। लेकिन बाप बनाया है, बच्चे बने हो, तो बच्चा तो आके पूछता है ना, बाबा कोई चीज की जरूरत है, कोई सेवा है, मैं कुछ काम आऊं? ये लगेगा ना कि मेरे बाबा का घर है, मेरा घर है, मैं कुछ काम आऊं? तो जैसे ही ये थॉट आएगा, आई एम टेलिंग यू, जैसे ही ये संकल्प आता है, वैसे ही खुशी बढ़नी शुरू हो जाती है। सही मायने में बाप का जो संबंध है, पिता का जो संबंध है, माता पिता का जो संबंध है, फैमिली फीलिंग है, आपको परिवार मिल जाता है। उससे पहले सब टीचर्स ही दिख रहे होते हैं, फिर आपको परिवार मिल जाता है, और बेहद का परिवार मिल जाता है। और ऐसा आप में से बहुतों ने अनुभव किया है, बहुत शॉर्ट टाइम वालों ने भी किया है, मुझे दिखाई दे रहे हैं चेहरे। तो इसलिए ये वाली चीज को हम समझें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होगा, अगर देखें जब हमने शुरू किया, जब भी हम ज्ञान में आए, हो सकता है कोई सिर्फ इसलिए आए थे कि हमको तो बस थोड़ा सा मन की शांति चाहिए, या मेरा मन एकाग्र नहीं होता है, मुझे अपनी एकाग्रता बढ़ानी है, या मुझे नींद नहीं आती है, नींद की गोली खा के भी नींद नहीं आती है, नींद की प्रॉब्लम सॉल्व करने आए थे। तो ऐसी छोटी छोटी समस्याएं अपनी लेकर के आए थे, और किसी बाबा के बच्चे ने आपको कहा था वहां जाओगे तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो आप इसलिए आए थे। लेकिन धीरे 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 समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ा कार्य चल रहा है, और फिर धीरे धीरे करते ये भी समझ में आ गया कि हम सिर्फ अपनी नींद ठीक करने नहीं आए थे, हमको तो विश्व की बहुत सारी आत्माओं की, जिनकी नींद डिस्टर्ब हुई है, जो दुखी है, अशांत है, भगवान ने तो मुझे उन सब के लिए चुना है। ये तो बहुत जिम्मेवारी वाला काम है। शुरू में नहीं समझा था कि हम तो सिर्फ अपने को ठीक करने आए थे, थोड़ी सी शांति मिल जाए बस। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी थे जो सिर्फ थोड़ी सी शांति लेकर के चले गए थे, उनको उतना ही चाहिए था। जैसे आज बाबा ने कहा, कोई सिर्फ लक्ष्य लेकर जाएंगे और मुक्ति में चले जाएंगे। लेकिन हमें ये लगता रहा ना कि 7 दिन का कोर्स हमने किया, उसके बाद भी हमको लगा और भी सुनना है, ये तो रोज कुछ नया मिल रहा है। फिर थोड़े दिन और मुरली सुनी, फिर लगा ये तो हर रोज ही नया होता है। तो हम चलते रहे, चल रहे हैं, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया है, जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है। और हमें इंटरेस्ट आ रहा था। इंटरेस्ट किसको आ रहा है? रियलिटी ये है कि इंटरेस्ट किसको आ रहा है, आनंद किसको आ रहा है, किसको अच्छा लग रहा है रोज बाबा की मुरली, बाबा की बातें सुनना, और आगे बढ़ना, और आगे बढ़ना। किसके अंदर आ रहा है ये संकल्प? जो पहले बने हैं, और जितना बने हैं उतना ज्यादा और प्राप्ति करने का संकल्प आता है। थोड़े में संतुष्ट होने वाले तो हम नहीं है, थोड़े में राजी होने वाले तो नहीं है ना। तो इसलिए हम बच्चों को जो बाबा ने चुना है, पहले तो कोई ना कोई युक्ति थी, बलिहारी उस दुख की, उस प्रॉब्लम की, उन परिस्थितियों की,
जिसके कारण हम आए, और थैंक्स उन आत्माओं का जो हमें पकड़कर बाबा के घर में लेकर आए, जिन्होंने हमको पैम्फलेट दिया था, पर्चा दिया था, या फिर टीवी स्विच ऑन किया और हमें सामने बाबा के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी हमें नजर आए, उन सब का शुक्रिया। लेकिन उसके पीछे बाबा काम कर रहा था ना मेरे ऊपर। और सिर्फ तब नहीं, उससे पहले बहुत समय से बाबा की नजर मेरे ऊपर थी। ये सारी बातें अंदर चलनी चाहिए, चिंतन में चलनी चाहिए कि बाबा की नजर तो मेरे ऊपर कब से थी। और अब अगर आप मुड़ करके देखते हैं पीछे अपनी लाइफ को, ज्ञान से पहले वाले जीवन को भी अगर आप देखते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई देंगी जिसमें आपको लगेगा कि देखो, ये तो इस चीज के लिए बाबा ने मुझे पहले से तैयार किया हुआ था, इन चीजों के लिए या इन गुणों के लिए। जैसे जो धारणाएं, जो बातें बाबा अब बता रहे हैं, लेकिन वो पहले ही हमको अच्छी लगती थी, भले हम कर नहीं पा रहे थे पूरा, या डाउट था, सेल्फ डाउट था, क्योंकि हम दुनिया से अलग थे। और जब हम दुनिया से अलग थे तो लोग कहते थे कि आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो, और हमें अपने लिए सेल्फ डाउट आता था। लेकिन जैसे बाबा के बने तो हमें समझ में आया कि डिफरेंट तो हम थे ही, अलग तो हम थे ही, क्योंकि बाबा ने हमको तब भी अपनी छत्र छाया में रखा हुआ था, जब तक हम बाबा के पास नहीं भी आए थे तो भी। तो ये बातें अगर हमें याद रहे तो कितनी खुशी रहेगी। नई बातें नहीं है, ये बातें हमारे अंदर चलती हैं, लेकिन उन बातों को हमको एक्सेप्ट करके अंदर में एक्नॉलेज करना है। तो जैसे जैसे हम इन बातों को अपने आप चिंतन में लाते हैं ना, तो खुशी, उमंग, उत्साह, नशा जैसे और बढ़ता है। तो इसको मुझे मेंटेन करना है, बाबा का बार बार शुक्रिया करना है, बार बार शुक्रिया करना है। जितना शुक्रिया करें उतना कम है। किन बातों के लिए बाबा का शुक्रिया करना है? हम कहेंगे ना, जो जो प्राप्तियां बाबा से हमें हुई हैं, लेकिन प्राप्तियां बिना टेस्ट के नहीं होती हैं। तो जितनी बार टेस्ट आए उसका शुक्रिया करना है, जितनी बार चैलेंज आए उसका शुक्रिया करना है। जो लोग हमारे लाइफ में डिफिकल्ट लोग होते हैं ना, जिनके साथ हमेशा वो कुछ ना कुछ टेस्ट ही लेकर आते हैं, उनका तो खास शुक्रिया करना है। और जो भी ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं, वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इस चीज को रियलाइज करके आनंद आएगा। कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई ईंट फेंक रहा है, कोई कुछ भी फेंक रहा है, आप इकट्ठा करके घर बना लो अपना, उसका भी शुक्रिया। तो जो भी बातें आ रही हैं उसको हमको कन्वर्ट करना है। यही तो बाबा ने आर्ट सिखा दिया ना हमको। हम कौन है? दुख हरता सुख करता के बच्चे, मास्टर दुख हरता सुख करता। अब कोई दुख देने वाला आए तो हम क्या करेंगे? हमारे कोई तो ये बिल्कुल प्रोफेशन है हमारा, ये दुख हर के सुख देने का, तो हम तो दुखी हो नहीं सकते ना। बाबा ने कहा जो बाप का धंधा वो आपका धंधा, और हमारा धंधा क्या? दुख हर के सुख देने का, पतितों को पावन बनाने का। तो जिसका धंधा ही है पतितों को पावन बनाने का, उसके पास कौन आएंगे? पतित आएंगे। जिसका धंधा है दुख हर के सुख देने का, तो दुख देने वाले, दुख लेने वाले, दुखी करने वाले ही तो आएंगे। तो मैंने लिया और मैंने उसको ट्रांसफॉर्म करके, उसको परिवर्तन करके सुख में चेंज कर दिया। वो तो दुख देने आया, लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। यही तो हमारी आर्ट है, यही तो बाबा ने सिखाया हमको, और यही सीखना है। हर बात में से अगर सिर्फ एक बात भी ले लेते हैं कि हर बात में मुझे कल्याण देखना है। हमने बहुत बार सुनी है ये बात कि हर बात में मुझे कल्याण ढूंढना है।
कि इसमें क्या कल्याण है, इसमें क्या भला है। अगर सिर्फ ये भी करना शुरू कर दें सारा दिन में, तो आप देखेंगे आपका खुशी का पारा कहाँ पहुंच जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे ऐसा आनंद, ऐसा सुख का जीवन हो ही नहीं सकता है। कोई बोले कि वो तो ठीक है, लेकिन बातें ऐसी ऐसी आती हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें आती हैं ना, तो उस समय तो मुझे और खुश होना है ना। इसका मतलब इतनी जल्दी हम छोटे पेपर पास कर चुके हैं कि अब हमारे पास बड़े पेपर आ रहे हैं अभी। तो ये तो प्रोग्रेस की निशानी है। तो आई शुड बी हैप्पी, खुश होना है। खुश है ना सभी? कुछ भी नहीं, और सिर्फ अगर मुस्कुरा भी लोगे ना, तो माया वैसे ही डर जाती है। माया डर जाती है, इसके ऊपर तो किसी चीज का असर ही नहीं होता है। कितने मैंने पेपर लाए, ये फिर मुस्कुराता रहता है, तो वो कुछ और कोई और कस्टमर ढूंढेगी ना फिर, है ना। लिख रहे हैं सभी की बहुत खुश है। तो ऐसे नजर आए हम कि माया घबरा जाए कि यहाँ पर तो मेरा कोई चांस नहीं है, यहाँ पर तो ये तो मेरी पकड़ में आने वाला बच्चा है ही नहीं। तो ऐसा रहे, ऐसा नशे में और खुशी में हमेशा, इन बातों का कोई फर्क पड़े ही नहीं। और ऐसा नहीं कि बातें अब पूरी हो गई है, जब तक संगम युग चलेगा ना, बातें आएंगी अनसर्टेन, अनप्रिडिक्टेबल, ऐसी बातें जो आपने कभी सोची ही नहीं होगी। अब जब बाबा ऐसा कहते हैं ना, अभी तो ऐसा टाइम आएगा, अभी तो ऐसा टाइम आएगा, बहुत दुख का टाइम आएगा, तो क्या कई बच्चों को लगता है बाबा डराते क्यों है रोज सुबह सुबह कि अभी तो ऐसा टाइम आएगा, अभी ऐसी बातें आएंगी। बाबा डरा नहीं रहे, बाबा इसलिए बता रहे हैं ताकि हम डरे नहीं, जब प्रैक्टिकली वो चीज आए हम तैयार रहें उस चीज के लिए। ठीक है, तो बाबा का वरदान खुश रहने का और खुशी बांटने का, ये हमारा प्रोफेशन याद रखना है बस। दीदी एक ओम शांति। एक जी, आई थिंक आप अनम्यूट कर लीजिए। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि अमृत वेला जो है हम करना चाहते हैं लेकिन नींद आती है, तो उसके लिए हम क्या करें? अमृत वेला नींद आती है तो उसके लिए क्या करें? एक्चुअली इसमें बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। स्थूल कारण भी हो सकते हैं और सूक्ष्म कारण भी हो सकते हैं। सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप करना चाहते हैं अमृत वेला, तो पहले तो अपने आप को इस बात के लिए अप्रिशिएट करना है कि हम करना चाहते हैं। उसके बाद नींद का जो कारण है उसको देखिए। स्थूल कारण के रूप में ये हो सकता है, क्योंकि आपने पूरी बात तो नहीं बताई, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आप सोते कितने बजे हैं, सारा दिन की दिनचर्या आपकी कैसी है, क्योंकि पूरे दिन की, पिछले दिन की दिनचर्या पर आज का अमृत वेला डिपेंड करता है। सारा दिन की दिनचर्या में अगर हम हल्के रहते हैं, एक तो सारा दिन जो भी बातें आती हैं हम साथ साथ बाबा को अर्पण करते जाते हैं, तो हम हल्के रहेंगे। रात को सोने से पहले हम अपना चार्ट बाबा को देते हैं। हम जो भी हमारे मन में उलझन है, प्रॉब्लम है, सब कुछ सरेंडर करके, खाली होकर के, बिल्कुल बच्चा बन करके बाबा की गोदी में सोना है, तो अगले दिन का अमृत वेला बहुत अच्छा होगा। और सोना भी राइट टाइम पर है। दादी जी तो कहती थी 10 के बाद बस। चलो काम ऐसा है तो 10 नहीं तो 10:30, मैक्सिमम 11, इससे लेट तो नहीं होना चाहिए कभी भी, किसी भी परिस्थिति में। वो भी उनके लिए कह रहे हैं जिनका कई बार जॉब ऐसी होती है कि आते ही लेट है,
लेकिन अगर रूटीन ऐसा बनाया हुआ है कि हम रात को, स्टूडेंट्स हैं रात को पढ़ते हैं फिर सुबह सोते हैं, बाबा के बच्चे नहीं, कि रात को हमें लगता है ये काम भी खत्म कर लूं, ये भी कर लूं, और नहीं कुछ तो आदत पड़ गई है तो फिर इसलिए जल्दी सो ही नहीं पाते हैं। बट ये सेटिंग करना बहुत जरूरी है। और फिर रात को लक्ष्य लेकर के सोना है। ये तो स्थूल रूप की बात है, लेकिन लक्ष्य लेकर के भी सोना है साथ में, कि मुझे सुबह बाबा जैसे दिखाई दे कि बाबा मेरा इंतजार करते हैं, सुबह बाबा मुझे जगाने आते हैं। बाबा ने कहा था मैं चक्कर लगाता हूँ सब बच्चों के पास, वरदान देने के लिए खुद आता हूँ, आपको भी नहीं आना है। बाबा आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, और देखता हूँ फिर कई बच्चे तो सो रहे होते हैं, फिर दूसरे के पास चला जाता हूँ। कोई बेड पे सो रहे होते हैं, कोई बैठ के सो रहे होते हैं, उठ करके बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही डिफरेंस है, कोई लेट के सोया, कोई बैठ के सोया, तो बैठ के नहीं सोना है। इसलिए ये सारा दिन अगर किसी को ये है ना संकल्प, तो सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक ही चीज पे काम करना है कि मुझे अपना अमृत वेला ठीक करना है। दादी जानकी के साथ फॉरेनर्स का ग्रुप बैठा था, तो दादी जानकी एक बार कह रहे थे नींद आती है ना, तो उस टाइम पे पहले तो उठने की आदत डालो, जागृति की आदत डालो। तो चाहे बैठो नहीं, बर्तन साफ करो, सफाई करो, लेकिन शरीर को जागृत होने की आदत डालो पहले तो। क्योंकि कई वर्षों से हमारा रूटीन ये बना हुआ है ना कि उस वक्त बॉडी को सोने के मोड में है, उसको जागृति के मोड में लेके आना है पहले, फिर योग में। जी दीदी एक क्वेश्चन आया है, कुछ दिन अच्छा लगता है, ये पुरुषार्थ करना अच्छा लगता है, फिर वैसा को वैसा हो जाता है, इसके लिए क्या करें? मना कंटिन्यू वो चलता रहे हमारा पुरुषार्थ, इसके लिए क्या करें? जैसे जब स्कूल शुरू होते हैं, कॉलेज शुरू होते हैं, तो बच्चे ना टाइम टेबल बनाते हैं अपना, और बहुत अच्छा अच्छा टाइम टेबल बनाते हैं। वो 2-4 दिन चलता है वो टाइम टेबल, उसके बाद सब गुम हो जाता है, फिर बैक टू स्क्वायर। तो इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि जब हम पुरुषार्थ, किसी से इंस्पायर होना अच्छा है, लेकिन किसी से ही प्रभावित होकर के अपने पुरुषार्थ का प्लान जब हम बनाते हैं तो वो ज्यादा समय नहीं चलता। डायरेक्टली बाबा की मुरली में से जो बात मुझे टच हो रही है अपने लिए और प्रैक्टिकली मेरे रूटीन के हिसाब से जो मुझे सूट होती है, वैसा वैसा अगर हम प्लान बनाएंगे, और बहुत अपने ऊपर हार्ड नहीं होना है, बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है अपने साथ। रूटीन को हमको फॉलो करना है, हमारा जो स्पिरिचुअल रूटीन है, लेकिन ऐसा हार्ड भी नहीं होना है कि हम समझो हम नहीं कर पाए, थोड़ा अच्छी स्थिति नहीं रही तो हम गिल्ट में चले जाएं, या अपने आप को हम ये करने लग जाएं कि संशय आ जाए कि मेरे से तो नहीं होगा। उस तरह का नहीं। आज कल से बेटर है, आने वाला कल आज से बेटर होगा, बस इतना चेक करते रहना है। और उसके लिए खुद को जब हम अप्रिशिएट करते हैं ना, पहले छोटा टारगेट, जैसे हम लौकिक में भी बोलते हैं पहले छोटा टारगेट, छोटे गोल्स बनाओ। जैसे अभी बात हुई पहला अमृत वेला ठीक करना है मुझे अपना, तो ऐसे एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको इजी भी लगेगा और इंटरेस्ट भी आएगा। सब कुछ एक साथ बर्डन जैसा नहीं लो। May I speak? कुछ पूछना है रश्मि मैम? May I speak? जी दिलीप भाई। ऐसा है दीदी, मैं आई एम ज्ञान लास्ट 12 years एंड आज तक मतलब ये जो कोरोना छोड़ के देयर इज नॉट अ सिंगल डे कि मेरी मुरली मिस हुई हो। और दूसरे शहरों में भी गया तो पहले एड्रेस लेके जाता था कि उस शहर में कहाँ पे सेंटर है, तो सुबह जाकर मुरली सुननी है। कानपुर गया विद्या दीदी के, लखनऊ गया तो राधा दीदी के, गुवाहाटी गया तो शीला दीदी के, समथिंग लाइक दिस। एवरी ईयर मधुबन भी जाता रहा, सब दादियों से सबसे 1-to-1 मिला हुआ हूँ। लेकिन आजकल क्या है, वो कोरोना की वजह से
बच्चे ना मुझे घर से जाने ही नहीं दे रहे सेंटर, आप बिल्कुल नहीं जाओगे, आप ऑनलाइन यहाँ देखो वो देखो। तो मैं बड़े असमंजस में रहता हूँ कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। ऑनलाइन भी मैं उसी तरह नहा धो के बिल्कुल तैयार होकर बैठता हूँ जैसे जा ही रहा हूँ सेंटर, लेकिन फिर भी एक अंदर गिल्ट है कि मैं क्यों नहीं जा पा रहा। मैं बच्चों को भी अवॉइड नहीं कर सकता बिकॉज आई एम विद देम, वो मेरा लालन पालन सब कर रहे हैं। आई एम अलोन, माय वाइफ इज पासेज अवे। तो इसके ऊपर ध्यान नहीं, डालिए। मैं क्या ये कुछ गलत समझती तो हूँ, नहीं कर रहा? नहीं ऐसा कुछ गलत नहीं है। जो परिस्थिति आपने बताई है, और ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आपके जैसे और भी हैं, सीनियर सिटीजन्स काफी हैं जिनके बच्चे उनको नहीं अलाउ कर रहे हैं अभी। और इस परिस्थिति में खास अभी कोरोना काल की जब बात करें तो मैं ये समझती हूँ प्रैक्टिकली ये ठीक है। और जो आपने बताया ये सबके लिए भी बल्कि इंस्पिरेशन की बात है कि आप फिर भी उसी तरह से नहा धो करके तैयार हो करके आप बैठ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन में चल रहा है, लेकिन ये चीज बाबा के पास भी आपकी पहुंच रही है। और ऑनलाइन बस भी एक ही ऑनलाइन भी मैं चक्कदारी दीदी जी से कर रहा हूँ, उनसे रोज तो बातचीत देखो भी कभी कभी हो जाती है। बहुत अच्छा है ना ये तो। आई एम इन ओके। गुड़गांव, शी इज इन दिल्ली, पास में हूँ। तो अब वो तो भी मतलब बच्चे ये जाने है दे कि रहे थे। सिर्फ एक बात। अब जो नई वो आई ना वेव, उससे बच्चे ऑर्डर। तो बस एक बात याद रखनी है कि गिल्ट में नहीं जाना है, किसी भी हालत में गिल्ट में नहीं जाना है। गिल्ट बहुत बड़ा दुश्मन है। और आपकी जो परिस्थिति है इसमें तो 1% भी कोई ऐसा तो है नहीं कि आपकी कोई लेजीनेस है, आपका कोई आलस अलबेलापन है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। बल्कि घर में बैठ करके भी टाइम पे नहा धो करके तैयार होकर के बैठना, ये इसमें और भी मेहनत होती है। जब आपको क्लास में जाना होता है ना, हाँ मैंने आपकी पहले भी देखी नोटबुक, आप दिखा रहे थे, तो आई सॉ दैट दिस इज गुड। 12 इयर्स में 70 डायरीज है मेरी, और बिल्कुल ऐसी हैं जैसे आप इसको ये गोल्ड तो में मढ़ दो, गोल्ड ये में तो सजा सकते हैं आप डायरी। बट वो थोड़ी सी वही फीलिंग रहती है बच्चे में नहीं है। फिर नहीं दीदी का नहीं फोन ये आता है, नहीं सेंटर से दीदी का फोन, आप क्यों नहीं आ रहे जी, आप क्यों नहीं आते, आप क्यों नहीं आते। अब उनको दीदी को बता तो दिया। बाबा ने ड्यूटी दी है ना, सेवा दी हुई है कि कोई बच्चे अलबेले ना हो जाएं, तो इसलिए दीदी, सभी दीदियों की ये ड्यूटी है, भगवान ने दी हुई है ड्यूटी कि कोई अलबेला नहीं हो जाए तो उसको फोन करके याद कराओ, तो इसलिए वो याद कराते हैं। नेचर एंड माई थिंक, एक आपने वो बताया था ना बाबा का घर अपना घर समझो, उसके लिए मैं बड़ा अपने को शुक्रगुजार मानता हूँ। मैं कहीं भी देखता हूँ कोई सेंटर पे, यहाँ ये फोटो नहीं है, यहाँ ये बॉस नहीं है, यहाँ ये चीज नहीं है, वहाँ बहुत अच्छी लग रही है, यहाँ जूते पे स्टैंड नहीं है, वो नहीं है, ऐसे काम भी मैं कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। भाई जी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और का ले लेते हैं, और किसी का क्वेश्चन हो तो जी, टाइम हो गया है, किसी और का क्वेश्चन हो। एक क्वेश्चन ले सकते हैं, 9 बज रहे हैं। Aditi, good evening. Om Shanti. This is Squadron Leader Kaushik. जी कौशिक भाई जी। Didi, I just wanted to suggest one thing. Since I'm in this GAN just for 1.5 years, since I'm a paratrooper also, so in case people can follow a fruit diet or salad diet in the evening, so they'll be very fresh and very light in the morning. I've been practicing this thing for last 1 year, though I have only one meal. I've kept fast also for 60 hours without water also. यदि तन ठीक है तो मन बहुत अच्छा लगता है। दिस इज माय लिटिल सजेशन। चलिए, ये भाई जी ने अपना ऐड किया है थोड़ा सा, जो कि अमृत वेले के लिए बताया था ना, क्वेश्चन था कि नींद आती है, तो जैसा कह रहे हैं कि अगर शाम को हल्का भोजन लेते हैं तो उससे भी बेनिफिट होता है। ठीक है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों बातों का ध्यान रखेंगे, तो है तो इम्पोर्टेंट बात ना, क्योंकि जब हम कहते हैं सारे दिन की दिनचर्या पर आपके अगले दिन का अमृत वेला डिपेंड होता है, तो दिनचर्या में सब कुछ आता है। थैंक यू भाई जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं ओम किरण शांति। सोनी सकते हैं जी। मैं सवेरे के टाइम तो नहीं कर पाती हूँ। आज शाम को आपका लिंक देखा तो मुझे ऐसे लगा ये शायद यूनिवर्स से ही मैसेज आया है। शिव बाबा ने खुद मेरे लिए संदेश भेजा है कि आज तुझे दीदी से बात करनी है। दीदी आज 4 तारीख है, 4 दिसंबर है,
और परसों 6 दिसंबर है, जिस चीज का मैंने आपको डिस्कस भी किया हुआ है। तो शायद आज बाबा ने खुद ही संकेत हम भेजा, बात करेंगे। हाँ, मोरल स्ट्रेंथ देगी। हाँ जी, तो ये डिवाइन मैसेज था मेरे लिए कि मैं आपको देख पा रही हूँ और आपको सुन रही हूँ। हाँ जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। थैंक यू। शांति दी। अभी 2 दीदी मिनट मैं बाबा को याद करके नहीं, मैं हम यहाँ गेट पूरा दीदीज करते हैं। नंबर, मैं गेट दीदीज नंबर। जो आंधियों से लड़ता है। जी भाई जी कुछ बोले दिलीप मैं भाई? मैं गेट दीदीज नंबर। ओके, नंबर जो है दीदी दे देंगी। बारे में बाद में बात करेंगे, अभी टाइम हो रहा है तो अभी सभी योग में बैठेंगे 2 मिनट। हम